दोस्तों, क्या इस बार ईपीएस 95 पेंशनर्स की वर्षों पुरानी पेंशन की जो लड़ाई थी वो मंजिल तक पहुंच चुकी है या फिर यह भी ज्ञापन पहले की तरह सिर्फ फाइलों में दब कर रह जाएगा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उम्मीद टेक यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता की मांग को लेकर एक बार फिर राष्ट्रीय आंदोलन समिति यानी कि एनएसी सक्रिय होती नजर आई है। दोस्तों, 11 जुलाई 2026 को एनएसी अकोला की टीम ने जिला अध्यक्ष इंजीनियर टीडी गुड़े के नेतृत्व में अकोला के सांसद अनूप धोत्रे को ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधिमंडल ने सांसद को पेंशनर्स की समस्याओं से अवगत कराया। सबसे अहम बात यह रही कि सांसद अनूप धोत्रे ने प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी में केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को पत्र लिखा और यह आश्वासन दिया कि वह केंद्रीय श्रम एवं वित्त मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप में मिलकर इस विषय को उठाएंगे, उनसे बात करेंगे। हालांकि यह भी सच है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की ओर से पिछले कई वर्षों में देश भर के सांसदों, मंत्रियों और सरकार को सैकड़ों ज्ञापन दिए जा चुके हैं। अनेकों बैठकें हुई है, कई बार आश्वासन भी मिले हैं, लेकिन अब तक पेंशन बढ़ोतरी का अंतिम फैसला नहीं हो सका। इसलिए पेंशनर्स के मन में उम्मीद के साथ साथ निराशा भी बनी हुई है। लेकिन इस बार कुछ बातें अलग दिखाई दी हैं। पिछले कुछ महीनों में इस मुद्दे को लेकर लगातार राजनीतिक और संसदीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाया गया है। विभिन्न सांसदों द्वारा सरकार को पत्र लिखा गया है। श्रम मंत्रालय तथा कई बार जो तो उनको भी दिया गया है। एनएसी का अभियान पहले से अधिक सक्रिय होता दिखाई दिया है और ये अधिक से अधिक सांसद खुलकर सरकार के सामने यह मुद्दा रखते हैं तो सरकार पर निर्णय लेने का दबाव बढ़ सकता है। और यही कारण है कि कई पेंशनर्स को उम्मीद है कि लंबे समय से लंबित यह मामला अब किसी ठोस निर्णय की ओर बढ़ सकता है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, 7,500 रुपए करने, डीए लागू करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसलिए किसी भी दावे पर भरोसा करने से पहले सरकारी आदेशों का इंतजार करना बहुत जरूरी है। अब देखना होगा कि संसद मतलब जो माननीय सांसद जी हैं अनूप धोत्रे जी, उनका प्रयास किस तरह से होता है। क्या करोड़ों ईपीएस 95 पेंशनर्स को वो जो उन्होंने वादा किया है वो कर पाएंगे या नहीं, ये सारी चीजें जो तो हम लोग देखेंगे आने वाले समय में। जिस प्रकार से एनएससी की टीम माननीय कमांडर अशोक राव जी ईपीएस 95 पेंशनर्स के मुद्दे को लगातार उठाए हैं और जगह जगह तक पहुंचाए हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है। और ये सब सारी चीजों को देखने के बाद में ईपीएस 95 पेंशनर्स को कहीं कहीं विश्वास हुआ है, उनके मन में एक भरोसा जगी है, उम्मीद जगी है कि इस बार अब पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि जरूर होगी। और सोने पे सुहागा यह भी हुआ है कि माननीय वित्त मंत्रालय और माननीय श्रम मंत्रालय जी को सामने सामने वहीं पे जो तो पत्र भी लिखा गया और उनसे मिलने की बात कही गई है और विशेष रूप से ईपीएस 95 पेंशनर्स की बात जो तो तक जो तो रखने की भी बात कही गई है। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि हमारा जो वीडियो था वो आप लोगों तक सही जानकारी समय पे पहुंचाने में हम सफल हुए हैं। अपना प्यार आशीर्वाद बना के रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो और नए अपडेट में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।